मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विवादास्पद और अत्याचारी शासक अगर किसी को जाना जाता है तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब अपने बाप भाई और अपने रिश्तों का खून करके तख्त पर बैठा था। उसने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, अपने एक शासन काल में, उसने हर धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया। उसने सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर और गोविंद सिंह के साथ जुल्म किए। गोविंद सिंह के पुत्रों को उसने मरवा दिया। उसने शिवाजी महाराज के साथ अन्याय किया, संभाजी को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करके मरवा दिया। उसने अनेकों मंदिरों को तोड़ा। उसने कई सारे आम निर्दोष लोगों का इस्लाम में जबरदस्ती परिवर्तन कराया, या फिर हजारों लाखों लोगों के मौत का जो बोझ है वो औरंगजेब के सर पर इतिहास ने डाला हुआ है। मगर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि औरंगजेब को अपने सारे पापों का, गुनाह का एहसास था, और उसने अपने इस एहसास का जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशन किया, एक खत में किया। मैं एक खत आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसने अपने, जो उसका अंतिम खत है संभवतः, अपना बेटा जो था उसका आजम शाह और कामबख्श को एक पत्र लिखा था। उसमें उसने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, दुर्बल हो गया हूं, मैंने लोगों का कभी भला नहीं किया, मेरा पूरा जीवन निरर्थक हो गया, भविष्य को लेकर मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि भविष्य मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचेगा। ये औरंगजेब के शब्द हैं। दुनिया में मैं कुछ लेकर के नहीं आया था, मगर मैं पापों का बोझ लेकर के जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे क्या सजा देंगे। हर पाप का मुझे परिणाम भुगतना होगा। मैं बुराइयों में डूबा हुआ एक गुनाहगार व्यक्ति हूं। ये औरंगजेब के शब्द हैं। और अगर आप समझें तो पाप, अगर आप कोई भी कर्म करेंगे तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। औरंगजेब ने भले ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया, इतना महान, उसने कहा कि मैंने एक महान सल्तनत खड़ी की, परंतु उसकी सल्तनत की बुनियाद इतनी कमजोर थी कि उसकी मौत के बाद उतना बड़ा साम्राज्य ढह करके समाप्त हो गया। वहीं शिवाजी द्वारा स्थापित स्वराज एक ऐसा विचार था जो उनकी मृत्यु के बाद भी आज भी भारत के लोकतंत्र में उसकी जड़ें आपको दिखाई देती हैं।